of the lathe. So lathes are equipped with a variety of components and accessories. The principal parts of the lathe are बेड. पहला जो होता है इसमें बेड होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है और बेड के ऊपर ही आपका हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड कैरिज माउंटेड होती है. बेड स्टॉक को कास्ट आयरन का बनाया जाता है क्योंकि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को वियर कर सकता है. द बेड सपोर्ट्स ऑल द अदर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द लेथ. इट इज़ द बेस और फाउंडेशन ऑफ द लेथ. बेड्स have a large mass and are built rigidly, usually from grey cast iron. The top portion of the bed has two guideways with various cross section that are hardened and machined accurately for the wear resistance. तो कहने का मतलब ये है कि जो बेड है, बेड के टॉप में दो गाइडवेज लगे होते हैं. अब दोनों गाइडवेज को हम समझेंगे कि गाइडवेज का क्या काम है. तो गाइडवेज, these guideways are of two types, wide flat guideways and inverted V guideways. गाइडवेज का जो मेन काम होता है वह बेड के ऊपर टॉप पोर्शन में जिसमें आपका कैरिएज एंड टेल स्टॉक मूव करता है उसको वह क्लासिफाइड करता है. यह दो प्रकार का होता है, पहला फ्लैट गाइड एंड दूसरा फ्लैट एंड इन्वर्टेड वी गाइड. आगे चलते हैं. हेड स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड माउंटेड होता है बेड के. इट इज़ परमानेंटली फास्टेन ऑन द इनर वेज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड एंड इक्विप्ड विथ मोटर, पुली, वी बेल्ट, सप्लाई पावर टू द स्पिंडल at various rotational speeds. The speeds can be set through manually controlled selectors. The headstock is equipped with a set of gears and some have various drives to provide a continuously various speed range to the spindle. Headstock has a hollow spindle to which work hand holding devices such as chuck and collects are attached. कहने का मतलब ये है कि जो आपका हेड स्टॉक होता है वह बेड के लेफ़्ट हैंड साइड में सिचुएटेड होता है. इसका जो मेन फंक्शन है वह पूरे लेथ मशीन को ऑपरेट करना. जो 3 फेस मोटर होती है हेड स्टॉक के बैक साइड में रखी होती है. इसकी जो स्पीड को है मैनुअली हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं जिस भी स्पीड में हमें इसे ऑपरेट करना है पुलिस की सहायता से. इसमें एक स्पिंडल होता है, स्क्रूड स्पिंडल होता है जिसके ऊपर एक चक होल्ड होता है. इसी चक में हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं. ये जो चक दो प्रकार का होता है, 3 जॉ चक या 4 जॉ चक. जो पहले पुरानी आपकी लेथ मशीन होती थी वो 4 जॉ चक होती थी, बट अभी जो न्यू लेटेस्ट आ रही है लेथ मशीन वह 3 जॉ चक होती है. तो बेसिकली हेड स्टॉक का काम है ये पूरे लेथ मशीन को फंक्शनिंग देना जिससे कैरीज एंड टेल स्टॉक भी ऑपरेट किए जाते हैं. तो आगे चलते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेड स्टॉक का वर्क क्या होता है. आगे चलते हैं. नाउ टेल स्टॉक. टेल स्टॉक बेसिकली बेड के ऊपर राइट हैंड साइड में सिचुएटेड होता है और टेल स्टॉक में इसके फ्रंट में एक स्लीव होता है. स्लीव के ऊपर एक सेंटर होता है. सेंटर में 3 प्रकार के एंगल सेट किए जा सकते हैं, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री. जब हमें हैवी वर्क पीस को होल्ड करना होता है, सपोर्ट देना होता है तो हम इसे 90 डिग्री में सेट करते हैं. इस स्लीव को जब हम अंदर की तरफ मूव करते हैं इस व्हील की सहायता से तब ये सेंटर हमारा बाहर आ जाता है. आइए देखते हैं इसका फंक्शन क्या है. तो फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक. तो टेल स्टॉक का जो मेन फंक्शन है वह लॉन्ग वर्क पीस को होल्ड करना एंड उसको सपोर्ट देना इसका मेन फंक्शन है. द फंक्शन ऑफ द टेल स्टॉक इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंड ऑफ द वर्क पीस. आगे चलते हैं. कैरिएज. जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में डिस्कस किया था, कैरिएज में 5 सब पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सैडल, सेकेंड वन इज़ क्रॉस स्लाइड,
थर्ड वन इज कंपाउंड रेस्ट, फोर्थ वन इज टूल पोस्ट एंड लास्ट वन इज पैट्रोन। तो ये 5 पार्ट से आपका कैरिएज बना होता है। कैरिएज इज मूविंग पार्ट दैट स्लाइड्स ओवर द वे बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक एंड कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ द क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, एप्रॉन एक्सेट्रा। टूल इज माउंटेड on the tool post usually with a compound rest। तो बेसिकली आपका जो कैरिएज है, कैरिएज 5 सब पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें हम कटिंग टूल को होल्ड करते हैं टूल पोस्ट में। आगे चलते हैं। फीड रॉड, फीड रॉड हम डिस्कस कर चुके हैं फीड रॉड के बारे में। फीड रॉड का जो मेन फंक्शन होता है वह पावर ट्रांसमिट करना हेड स्टॉक से कैरिएज को मूवमेंट देने के लिए हमें फीड रॉड की ज़रूरत पड़ती है। फीड रॉड में बहुत सारे गियर्स लगे होते हैं। सेट ऑफ गियर्स की मदद से हम कैरिएज को पावर प्रोवाइड कराते हैं और इसको मूवमेंट देते हैं। लेड स्क्रू, द लेड स्क्रू इज़ यूज फॉर कटिंग थ्रेड्स। तो बेसिकली थ्रेड कटिंग के लिए हम लेड स्क्रू का यूज करते हैं। स्पिंडल मोटर से कैरिएज में मोशन ट्रांसमिट करने के लिए भी हम लेड स्क्रू का यूज करते हैं। एंगेजमेंट ऑफ द लेड स्क्रू विद द कैरिएज इज़ थ्रू द यूज ऑफ अ हाफ नट। यहाँ पर एक हाफ नट लगा हुआ होता है। हाफ नट की मदद से लेड स्क्रू एंड कैरिएज आपस में वर्क करते हैं। बेसिकली जो लेड स्क्रू होता है उसका हम यूज़ थ्रेड कटिंग के लिए करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप लेड स्क्रू आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक बार फिर से हम दोनों डायग्राम का कंपैरिजन करेंगे। ये आपका लेथ मशीन का डायग्राम है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डायग्राम के अंदर दी गई है। बट हो सकता है एग्ज़ाम में आप इस डायग्राम को नहीं बना पाओ, या कुछ बच्चे इसको अगर बना भी लेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसको बनाने में असमर्थ होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर दूसरा डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, जो कि आप इस डायग्राम को एग्ज़ाम में बना सकते हैं। यह डायग्राम बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिंपल 2 लेग दिए गए हैं, इसमें एक बेड दिया गया है। बेड के ऊपर आपका लेफ़्ट हैंड साइड में हेड स्टॉक है एंड राइट हैंड साइड में टेल स्टॉक है। सेंटर में आपका कैरिएज दिया गया है। यहाँ पर आपका चक है, यहाँ पर आपका डेड सेंटर है, यहाँ पर आपका टूल पोस्ट है। तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप इजीली बना सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने लेथ मशीन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को हम यह लेथ मशीन को आसान बना सकें। जिन बच्चों को लेथ मशीन और इसका ऑपरेशन टफ लगता है, वो इसको आसानी से समझ सकें और एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग बने रहिए मेरे साथ कैरियर ब्लूप्रिंट में।